केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज राजधानी दिल्ली में आकाशवाणी भवन में मन की बात कार्यक्रम के प्रतिभागियों से विशेष मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम आज न केवल भारत बल्कि दुनिया में भी अपनी पहचान बना चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया में पहली बार एक प्रधानमंत्री ने जनता से संवाद का सीधा माध्यम बनाया है, जिसमें देश के कोने कोने तक जनता से प्रधानमंत्री का संदेश जाता है। देश की जनता हर महीने के आखिरी रविवार को अपने प्रधानमंत्री का संवाद सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करती है। वहीं केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने आए विशेष अतिथियों ने भी मन की बात कार्यक्रम में उन्हें सम्मान दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता के साथ अपने विचार साझा करने वाला मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात देश के आम नागरिकों, यहाँ तक कि दूर दराज के क्षेत्र के लोगों की प्रतिभा और उपलब्धियों को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मन की बात के विभिन्न संस्करणों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सम्मानित किए गए देश के नागरिकों को विशेष निमंत्रण दिया गया था। गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के बाद विशेष आमंत्रित अतिथियों को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम अब वैश्विक स्तर पर पहचान हासिल कर रहा है। बहुत सारे उदाहरण हैं जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के सामने, समाज में, हमारे देश में हर तरह से जो एक पॉजिटिव एनर्जी वाले काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी चर्चा करना, उनको देश के सामने रखना और उनके काम को एक विश्व में नई पहचान दिलाना। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित करते हैं तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ा क्षण बन जाता है। Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji started this Man Ki Baat, and every month our honorable respected Prime Minister is interacting with the citizens of the country, those who involving or those who achieve them particular fields. So everywhere, sometime in Ooty, sometime in Jharkhand, sometime in Arunachal Pradesh, so wherever the achievers they are there, our Honorable Prime Minister find them, encourage them and interacted them, and now you are all in the stage of the center stage. विश्व भर से विशेष अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। खिलाड़ियों से लेकर महिला उद्यमियों और दिव्यांग नागरिकों तक सभी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। देश के कोने कोने से आए विशेष अतिथियों ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने और उनकी प्रेरणादायी कहानियां सुनने के लिए धन्यवाद दिया। इतने छोटे काम के लिए मुझे इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा और मोदी जी उनकी दखल लेंगे तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि मोदी जी एक छोटे से छोटे बिनकर को या कलाकार को भी ध्यान देते हैं। बहुत आम बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के मुंह से हमारा नाम निकला और उनके तरफ से हमारा इतना सारा सपोर्ट मिला और मोटिवेशन मिला। स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एआई के उपयोग से लेकर शून्य कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने और रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने तक मन की बात में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हो चुके ये नायक देश को आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और मन की बात जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से मिली राष्ट्रीय पहचान न केवल उनके सपनों को साकार करने की शक्ति देती है, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक को 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के साझा लक्ष्य के साथ इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए भी एकजुट करती है। दीपिका मेहता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के विभिन्न संस्करणों में उल्लेखित हस्तियों की मेजबानी की। केंद्रीय मंत्री ने विशेष अतिथियों से बातचीत की। मुलाकात में विशेष अतिथियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। डीडी न्यूज़ संवाददाता दीपिका ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान से आए एक विशेष अतिथि जितेंद्र सिंह राणावत से
खास बातचीत की, जिन्होंने अपनी उपलब्धि के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष रूप से उल्लेख किए जाने से कृषि क्षेत्र में उन्हें अपना सपना पूरा करने में मदद मिली। राजस्थान में सनफ्लावर, एवोकाडो और लीची, ये प्रोडक्शन बहुत ही एक यूनिक चीज़ है, इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मन की बात में मेरा नाम इसलिए आया क्योंकि मैंने राजस्थान में एज ए लीची का कल्टीवेशन भी किया और प्रोडक्शन भी लिया, और विद इन 2 साल से मैं प्रोडक्शन भी ले रहा हूँ अच्छा खासा। और अभी मैंने टांटिया यूनिवर्सिटी में मैंने सनफ्लावर पे काम करना शुरू कर दिया है, और सनफ्लावर में फर्स्ट क्रॉप मैंने एज ए अच्छी रेनी सीजन में अच्छा प्रोडक्शन भी ले लिया है, और सेकंड क्रॉप अभी ले रहा हूँ, थर्ड क्रॉप भी मैं एज ए समर में लूँगा। तो मेरा मकसद ये है कि सर गंगानगर में अगर ये चीज़ अच्छी हो रही है तो वहाँ के कॉटन के कंपैरिजन में ये अच्छी क्रॉप हो जाएगी वहाँ पे, और वहाँ का पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड कम होने से वहाँ के लोगों को कैंसर कम होगा, और वहाँ का जो अभी सिनेरियो चल रहा है, जो एक पंजाब से ट्रेन आ रही कैंसर ट्रेन, वो उसमें काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके बारे में मेंशन किया मन की बात में, उसके बारे में क्या कहना है, कैसा लगा था आपको जब उस बारे में मेंशन हो रहा था MKB के नेशनल प्लेटफॉर्म पर? जब अनाउंस हुआ था, मैं जब बाहर था तो मेरे भैया ने और फादर ने बताया कि भाई तेरा नाम अनाउंस हुआ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक दिन हम भी आ पाए तो हम भी एक दिन क्यों ना मोदी जी के साथ हम भी एक दिन हमारे भी मन की बात में हमारा भी नाम आए। और आज 77th रिपब्लिक डे है, सर के साथ आप मौजूद हैं, सर आप लोगों से स्पेशली मिले, कैसा लग रहा है? सर का मैं थैंक यू बोलूँगा कि सर ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। सर का जो मिलके मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सर ने भी काफ़ी मुझे किया कि आप सनफ्लावर को काफ़ी बढ़ा रहे हैं, और सर का यही विज़न है कि एक फार्मर्स का जो है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि, और सर का भी यही है कि फार्मर्स का जो अभी मोदी जी का कॉन्सेप्ट है कि फार्मर की इनकम को दुगुना करना है और साथ में सॉइल को भी बचाना है। तो इसके साथ साथ ये है कि सर फार्मर को तभी बढ़ेगा जब फार्मर एक पुरानी खेती को वापस रीजनेट करेगा और पेस्टिसाइड और उसको इंसेक्टिसाइड को कम करेगा। सर मन की बात के जरिए एक स्पेशल फोकस है इकोनॉमी पे और स्पेशली फार्मर्स पे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मन की बात के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में जो पॉजिटिव काम होता है उस काम को देश के समक्ष लाना, दुनिया में इसकी भारत की एक नई पहचान बनाना, और बहुत सारे हजारों युवकों को, नवयुवतियों को और परिवारों को जो पॉजिटिव काम समाज में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं उन सबको प्रेरित करना, बहुत एक अच्छी बहुत अच्छी परंपरा बनाई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। जैसा भाई ने अभी बोला कि इनका नाम जब मन की बात में आया तो और भी कई लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा काम करें जिससे कि हमारा नाम भी मन की बात में आए।